हाईवे की खूबसूरत चुड़ैल की खौफनाक प्रेम कहानी। रणवीर, एक युवा ट्रक ड्राइवर जो अपनी जिंदगी में रोमांच और जोखिम को गले लगाता था, हर रात अलग अलग रास्तों पर ट्रक चलाने के लिए मशहूर था। उसकी जिंदगी हाईवे पर ही कटती थी और उसकी गाड़ी हमेशा समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती थी। एक रात जब वह अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान हाईवे पर निकला, तो चांदनी रात ने चारों तरफ एक अद्भुत माहौल बना दिया था। मगर यह रात कुछ अलग थी। आसमान में अजीब सी खामोशी थी और सड़क के किनारे लगे पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थीं जैसे वे उसे रोकना चाहती हों। रणवीर ने अपना ट्रक तेजी से चलाते हुए सोचा, यह हाईवे तो मैंने कई बार देखा है, लेकिन आज यह कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। वह सफेद साड़ी में थी, लंबे खुले बाल और उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य को छुपा रही थीं। रणवीर ने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, आप यहां इतनी रात को अकेली क्या कर रही हैं? यह जगह सुरक्षित नहीं है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहां किसी का इंतजार कर रही हूं, लेकिन आप मुझे आगे छोड़ सकते हैं? रणवीर थोड़ा झिझका, लेकिन उसने हाँ कह दिया। लड़की ट्रक में चढ़ गई और सीट पर बैठते ही गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रणवीर ने पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम रागिनी है। जैसे ही ट्रक ने फिर से रफ्तार पकड़ी, रणवीर को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। रेडियो बिना चालू किए अपने आप बजने लगा और शीशे में उसे सड़क के पीछे अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगीं। रागिनी ने खामोशी तोड़ी और कहा, आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, क्या आप मुझसे एक वादा करेंगे? रणवीर ने हैरानी से पूछा, कौन सा वादा? रागिनी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर कुछ भी अजीब हो तो मेरे बारे में मत पूछना, बस मुझे जहां कहूं वहां छोड़ देना। रणवीर ने मजाक करते हुए कहा, आप डरावनी फिल्मों जैसी बातें कर रही हैं। रागिनी ने उसकी ओर देखकर कहा, शायद यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है। जब ट्रक एक सुनसान पुल से गुजर रहा था, तो रणवीर ने महसूस किया कि सड़क पर चारों तरफ धुंध छा गई है। अचानक रागिनी ने चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रणवीर ने ट्रक रोका और देखा कि पुल के किनारे एक टूटी हुई कार खड़ी है। कार के पास एक आदमी का शव पड़ा था। रणवीर ने तुरंत नीचे उतरकर मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह लाश के पास पहुंचा, वह गायब हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो रागिनी अब ट्रक में नहीं थी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, यह वह जगह है जहां मैं मरी थी। रागिनी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह उसी पुल पर एक हादसे में मरी थी। उसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और कार से धक्का देकर मार डाला था। उसकी आत्मा तभी से इस हाईवे पर भटक रही है, अपने इंसाफ और मुक्ति के इंतजार में। हर रात मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ, इस उम्मीद में कि कोई मेरी कहानी सुने और मुझे इंसाफ दिलाए, उसने कहा। रणवीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? रागिनी ने कहा, मुझे उस आदमी का पता है जिसने मुझे मारा। मैं चाहती हूं कि तुम उसे यहां लाओ। रणवीर ने रागिनी की मदद करने का वादा किया। अगले दिन उसने रागिनी के बताए पते पर जाकर उस आदमी को ढूंढा। वह आदमी अब एक अमीर बिजनेसमैन था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी इस अपराध को स्वीकार नहीं किया। रणवीर ने उसे किसी बहाने से हाईवे पर बुलाया। जैसे ही वह आदमी पुल पर पहुंचा, अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। रागिनी की आत्मा प्रकट हुई और उसकी आंखों में एक अलग ही क्रोध था। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे मारा था, अब तुम मेरी पीड़ा महसूस करोगे। आदमी कांपने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन रागिनी ने कहा, यह माफी के लायक नहीं है। जैसे ही रागिनी की आत्मा ने अपने बदले को पूरा किया, उसने रणवीर की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, अब मैं मुक्त हो सकती हूं। उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया और आसमान में गायब हो गया। हाईवे अब पहले जैसा नहीं था। वहां की अजीब घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो गईं। रणवीर ने सोचा कि यह कहानी अब खत्म हो गई, लेकिन जब वह अपने ट्रक की सीट पर बैठा तो उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। रागिनी की परछाई अभी भी वहां थी। क्या वह सच में मुक्त हो गई थी या यह सिर्फ शुरुआत थी? दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे लगा लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना और साइड में लगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको रोज ऐसे ही एक नए कहानी सुनाने को मिले। और एक बात दोस्तों, आपने कभी सचमुच का चुड़ैल देखा है? अगर देखे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना।